इसके अलावा जैसे फ्रांस में भी गए थे, चिलम ब्रेक होता था, चिलम ब्रेक क्या होता था उस वक़्त? स्मोकिंग। अच्छा, वो चिलम पीने के लिए और उस वक़्त हथियार वगैरह कैसे होते थे? एनफ़ील्ड राइफ़ल होती थी कुछ, हाँ, 303 वो अभी क्या सन 62 तक रही है। कुछ लंबी चौड़ी होती थी, क्या था उसका नहीं, सीन? नहीं, इट वाज़ थोड़ी हेवियर थी, आज वाली राइफलों से हैवी थी। अच्छा, तो क कहाँ-कहाँ इटली, फ्रांस और इजिप्ट और यहाँ रहे और सेकंड वर्ल्ड वॉर में गए उन लोगों के बारे में? कितने लोग गए होंगे जो हरियाणा से? हरियाणा से बहुत गए। पहले महायुद्ध में गए लगभग 70,000, दूसरे महायुद्ध में लगभग 1,20,000। और उस वक़्त कितनी पॉपुलेशन थी हरियाणा की? आई मीन ये इस वाले पहले पार्ट में महायुद्ध आएगी। के समय में आपके जो थे पॉपुलेशन लगभग 40 से 42 लाख। ईस्टर्न पंजाब की। हाँ, जो अम्बाला डिवीजन जिसको कहते हैं, और हुँ, ये हुँ। जो फुल्कियाँ स्टेटों के हिस्से जो थे, बावल, ओके। नारनौल, जयपुरी। तो इससे जब वो वहाँ से आए यहाँ पर, तो वो जो कल्चरल एक्सचेंज था उनका, उसका क्या प्रभाव पड़ा यहाँ पे आने के बाद? आपका सारा प्रभाव आप ये देखिए, जो स्कूल हुँ, और हुँ। कॉलेजेस, जो स्कूल उस समय, तो पहले तो उन्होंने स्कूल शुरू किए। अ, आप कभी जाट कॉलेज, जाट स्कूल झज्जर में जाके, सॉरी, रोहतक में जाइए, हाँ। आपको पत्थर लगे हुए मिलेंगे। अब तो शायद उन्होंने वो स्कूल की जो बिल्डिंग तोड़ी है उनको उठा के अपने संग्रहालय में रख लिया है। हुँ। यूनिटों के नाम उस पे लिखे हुए मिलेंगे कि ये उन उनसे दिया हुआ चंदा इतना, उनसे दिया हुआ चंदा इतना। एक, आप यूं मानिए कि एक सामाजिक परिवर्तन की लहर थी, जिसका आज के समय में अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये गरीब घरों के बच्चे, हुँ, हुँ। अनपढ़ बच्चे, हुँ, हुँ, हुँ। फौज में गए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। 7 रुपए के आसपास बेसिक पे थी, कुल मिला के 15 1 रुपए महीने की पे। हुँ, हुँ, हुँ। उसमें से ये लगभग 1 रुपया 2 रुपया हर महीने अच्छा। इन संस्थाओं को बनाने के लिए दे रहे हैं। अच्छा, ये फ़र्क पड़ा उन्होंने जब बाहर गए, वो देखा कि स्कूल कॉलेजेस बहुत आप इम्पोर्टेंट है और प्रायोरिटी है। उस समय की चिट्ठियां पढ़ के देखिए, इन्होंने जो अपने घरों में लिखते हैं। अ, इस बार मैं वो फेस्टिवल में कराना चाहता था उन चिट्ठियों के ऊपर एक सेशन, लेकिन वो नहीं हो पाया समय की कमी के कारण। तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, वो कैसे उस जगह को देख के वहाँ की चीज़ों को अपने यहाँ से कंपेयर करते हैं, और कहते हैं कि हमें ये बदलाव लाना चाहिए। जैसे 1-2 चिट्ठी को बताइए आपकी क्या लिखा था? जैसे एक है इसके विमेन की पोजीशन पे, हुँ, हुँ। ही सेज कि यहाँ पे दे हैव अ बेटर पोजीशन एंड आई थिंक वी शुड आल्सो लुक एट दैट। दूसरा ये एजुकेशन का था, जैसे कि दुनिया जो है उसके दरवाजे शिक्षा से ही खुलते हैं, वो है। एक तो बड़ा जिसका वेदों से संबंध है, मतलब उस व्यक्ति का ज्ञान, उस अनपढ़ व्यक्ति का ज्ञान हुँ, हुँ। अ, आपको अचंभा में डाल देगा। कि वो अपनी पत्नी को स्वतंत्रता दे रहा है कि मुझे 3 साल घर आए हो गए हैं और मैं नहीं जानता कि मैं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। तो मेरी तरफ से वो स्वतंत्र है अपना जीवन जैसे भी वो आगे चलाना चाहे चलाने का। अच्छा, ये इतना ज़्यादा यस, प्रभाव पड़ा उन पे। यस, इतना इतना वो जब वो उस टाइम मास्टर बलदेव सिंह होते थे इसके जाट स्कूल के हेडमास्टर, उनके साथ उनका पत्र व्यवहार आप पढ़िए। वो यूनिट वाइज चिट्ठियां लिख रहे हैं उनको, उनको सर छोटराम को अच्छा। चिट्ठी लिख रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं कि हमें शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, नारी सशक्तिकरण पे ध्यान देना चाहिए। सुपर। उनमें से गए थे, उनमें से लौटे कितने? मरे काफी, लेकिन काफी लौटे। अच्छा, ऑलमोस्ट।